वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। साइंस की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। चैप्टर थर्ड हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे चैप्टर थर्ड में? फाइबर टू फैब्रिक। हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फाइबर्स हम पढ़ चुके थे। फाइबर्स क्या कहलाते हैं, है ना? जो रेशे होते हैं जो मिलते हैं वो फाइबर कहलाते हैं। फाइबर से ही फैब्रिक बनता है, ये हम पढ़ चुके थे। फैब्रिक यानी कि जो कपड़े हम पहनते हैं। फाइबर से डायरेक्ट फैब्रिक नहीं बनता है, पहले यार्न बनता है। क्या बनता है? यार्न यानी कि धागा, उससे ही हम फैब्रिक बनाते हैं, है ना? और क्या बताया था कि फाइबर जो है कहाँ कहाँ से मिलता है? तो प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। नेचुरल फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है। नेचुरल यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, और सिंथेटिक फाइबर जो इंसान बनाते हैं यानी कि मैन मेड होता है। सिंथेटिक फाइबर के हमने एडवांटेज देखे थे कि ज़्यादा सिकुड़ता नहीं है, जल्दी सूख जाता है ना? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, ज़्यादा चलता है, क्लीन करने में आसानी रहती है। ये सब चीज़ें पढ़ी थी। डिसएडवांटेज भी हमने पढ़े थे कि आग जलाने पर जो है, अगर उसमें आग लग जाए तो टॉक्सिक गैस रिलीज होती हैं, यानी कि जहरीली गैसें निकलती हैं। बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, यानी कि ये नष्ट नहीं होता है। और भी चीज़ें हमने जो पढ़ी थी। नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के बीच में हमने डिफरेंस भी देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कि कॉटन को कैसे उगाया जाता है, क्या क्या कंडीशंस रहती हैं, कहाँ कहाँ पर उगाया जाता है ना? कॉटन कैसे निकाला जाता है, ये सब हमने देखा था। अब हमें पढ़ना है जूट। किसके बारे में? जूट के बारे में। जूट जो है वो भी एक नेचुरल फाइबर है। जूट को हम टर्न कर सकते हैं मोटे से खुरदुरे जैसे एक टेक्सचर में, है ना? मोटी खुरदुरी चीज़ें उससे बनाई जा सकती हैं। कैसे, हम आगे देखते हैं। स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स बनाए जाते हैं, यानी कि मोटे से इससे, यानी कि काफ़ी मजबूत इससे धागे बनाए जा सकते हैं जूट से, है ना? बोरे वगैरह आपने देखे हों, सब ये जूट से बने रहते हैं। ये एक लंबा सा सॉफ्ट सा नेचुरल फाइबर होता है जो कि गोल्डन सिल्की शाइन देता है ना? सुनहरे कलर का सिल्की सी शाइन देता है, इसीलिए इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? गोल्डन फाइबर, क्योंकि ये बड़ा गोल्डन सी शाइन ही देता है। आपने बोरे वगैरह देखे होंगे, गोल्डन सी शाइन रहती है उनमें, है ना? ये कहाँ से निकाला जाता है? ये निकाला जाता है जो जूट प्लांट्स रहते हैं जो जूट के, उनकी जो जो वाइट जूट प्लांट रहते हैं, उनकी जो बार्क रहती है, उनकी जो छाल रहती है, उससे ये निकाले जाते हैं। लगभग 1 से 4 मीटर तक के लंबे ये होते हैं। क्या क्या कंडीशंस होती हैं जूट को उगाने में? देखिए, जूट क्या है, काफ़ी पानी मांगता है। एक कैश क्रॉप ऑफ हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। कैश क्रॉप यानी कि होता है प्रॉफिट के लिए, कोई क्रॉप जो है वो बेची जाती है, उगाई जाती है प्रॉफिट के लिए, फ़ायदे के लिए। बड़ी बड़ी जो फार्म रहते हैं, बड़े बड़े फार्म, वो ये जूट को खरीदते हैं इकट्ठा, है ना? प्लेंटी ऑफ रेनफॉल रिक्वायर्स, यानी कि बहुत काफ़ी ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है इसे उगाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा बारिश लगती है। न्यू एलिवल और लोमी सॉइल, यानी कि जो सैंड और क्ले को मिलाकर जो सॉइल बनती है ना? या फिर रिवर बेसन, नदी के क्षेत्र जितने होते हैं, नदी वाले एरियाज जो होते हैं उनके बगल में, वहाँ पर इसकी खेती ज़्यादा की जाती है जूट की, क्योंकि नमी और बारिश की ज़्यादा ज़रूरत होती है जूट की खेती के लिए। रेनी सीजन में इसकी की जाती है वही, क्योंकि बारिश ज़्यादा लगती है, ठीक है? इसकी कटाई कब की जाती है? जब फ्लावरिंग होने लगती है, यानी कि इसकी जो फ्लावरिंग वाली स्टेज आती है, फ्लावरिंग के बाद फ्रूट वाली स्टेज भी आती है प्लांट्स में, है ना? लेकिन जो फ्लावरिंग वाली स्टेज आती है तभी इसकी कटाई की जाती है। कटाई जब इसकी करते हैं तो उसको कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए क्या रख देते हैं? बॉटल में रख देते हैं, पानी में डुबो कर रख देते हैं। पानी में डुबो कर रखने से क्या होता है, इसके जो jute stems, when the stems of jute plants get rotten, then fiber is separated from the rotten bark by hand। पानी में डुबो कर रखने से सड़ जाते हैं। क्या सड़ जाते हैं? जूट प्लांट्स सड़ जाते हैं, फिर उनमें से क्या निकाल ली जाती है? उनकी छाल को निकाल लिया जाता है। एक बार ये सड़ जाएं जूट प्लांट्स, उसके बाद हाथों से उसकी छाल को निकाल लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग जूट फाइबर फ्रॉम द रोटन बार्क। देखिए, जो ये जूट में से, जो जूट प्लांट जो सड़ गया है, पानी में से निकालने के बाद उसमें से जो हमने उसकी बार्क निकाल ली, है ना? जो बार्क निकाल ली उसको बोला जाता है रेटिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? रेटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिंग।
हमने ये भी देखा था कि जैसे हम कॉटन को सेपरेट कर रहे थे उसके सीड्स में से, उसको क्या बोलते थे, गिनिंग, और इसको बोलते हैं रेटिंग। ठीक है, फिर जूट फाइबर्स, फिर जो निकालने के बाद जो ये निकलते हैं उसकी बार्क, उनको बहुत सबको मिलाकर क्या बना दिए जाते हैं, यार्न्स, यानी कि धागे बना दिए जाते हैं जूट के। ठीक है, इसी प्रोसेस को स्पिनिंग कहा जाता है ना। फाइबर से जो है धागे बनाने को क्या बोला जाता है, फाइबर से यार्न बनाने को प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। और याद रखिए रेटिंग बोलते हैं हम जूट के प्लांट्स में से उसकी बार्क को निकालने को, क्या बोलते हैं, रेटिंग। जूट कहाँ कहाँ उगाया जाता है, तो जूट लगभग हमारा बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल और चाइना में उगाया जाता है, लेकिन इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट उगाने के लिए। याद रखिएगा ये बात कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा बड़ी कंट्री है, सबसे ज़्यादा जो जूट है यहीं पे उगाया जाता है, रॉ जूट, है ना। और देखें तो इंडिया में वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय, इस इन सब जगहों पर क्या उगाया जाता है, जूट की खेती की जाती है, जूट उगाया जाता है। जूट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइबर है हमारा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइबर है जिसको हम मोटे कपड़े बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, मोटे मोटे। आपने देखे होंगे बोरे वगैरह काफ़ी मोटे रहते हैं, है ना। गनी, गनी यानी कि गनी वैक्स यानी कि वही बोरे हो गए। सेक्स वगैरह यानी कि सेक्स होते हैं जो मोटे से चौकोर चौकोर रेक्टेंगुलर बैग्स होते हैं, है ना, जूट से बनाए जाते हैं। कारपेट्स वगैरह बनाए जाते हैं हैजिन क्लॉथ से, वही बोरे जैसे कपड़े रहते हैं उसको बनाया जाता है। बैग्स, कर्टेन्स, पर्दे वगैरह ये सब क्या बनाए जाते हैं, कुछ जूट से बनाए जाते हैं। कुछ कर्टेन्स वगैरह हैं जो जूट से बनाए जाते हैं। बाकी ये जो आप मोटे बोरे जैसे जो भी आप देखते हैं बैग्स, वो सब क्या बनाए जाते हैं, जूट से। कई थैले भी बनते हैं, आपने कभी देखे हो जूट के, है ना। वेरी फाइन थ्रेड्स ऑफ जूट फाइबर्स कैन बी मेड इनटू इमिटेशन सिल्क, यानी कि बहुत पतले पतले, बहुत ज़्यादा पतले पतले धागे जो हैं, बहुत पतले धागे किसके, जूट के, उनसे क्या बनाया जाता है, बिल्कुल सिल्क जैसा ही बनाया जा सकता है। कोई प्रोडक्ट जो है ना बिल्कुल सिल्क की तरह दिखेगा, वो किससे बनाया जा सकता है, जूट से ही। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स होते हैं 100% बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि इसको नष्ट किया जा सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको नष्ट कर सकते हैं ना, इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करेगा। रिसाइकिल भी इसको हम कर सकते हैं, है ना, रिसाइकिल यानी कि इससे दोबारा हम चीज़ें बना सकते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहता है इसलिए। ठीक है, अ नेक्टेयर ऑफ जूट प्लांट्स कंज्यूम अबाउट 15 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए 1 हेक्टेयर में जितने जूट प्लांट लगाए जाते हैं, 1 हेक्टेयर में जितने भी जूट प्लांट लगाए जाते हैं वो लगभग 15 टन ऑक्सीजन को खींच लेते हैं और 11 टन ऑक्सीजन को देते हैं। तो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है ना, क्योंकि ऑक्सीजन को खींच ले रहे हैं इतना सारा और लगभग 11 टन ऑक्सीजन को दे रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, जलाने पर ये क्या है, टॉक्सिक गैसेस नहीं निकालता, यानी कि जहरीली गैसें नहीं निकलती हैं इसको जलाने पर। आप कभी बोरे को जलाकर देखें तो ज़्यादा जहरीली गैसें नहीं निकलेंगी। आगे हमें पढ़ना है एनिमल फाइबर्स। एनिमल फाइबर्स हमें एनिमल से मिलता है। अभी हमने प्लांट फाइबर्स देखे, कॉटन और जूट, जो कि हमें प्लांट से मिलते थे। अब हम एनिमल फाइबर्स देखते हैं। हमने वूल वगैरह देखा होगा, ऊन जो है हमें शीप, लामा, एल्पाका और गुआनाको एंड विकुना, इन सब से मिलता है हमें क्या, वूल मिलता है। ये कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं जिनको आप नेट पर सर्च कर कभी देख सकते हैं, इनकी इमेजेस जो हैं, और इनसे क्या मिलता है, हमें वूल मिलता है। मोस्टली सीप से हम वूल को लेते हैं। ठीक है, कश्मीरी फ्रॉम कश्मीरी गॉड्स इज अनदर वेल नोन क्लॉथिंग फाइबर। एक कश्मीरी होता है जो कि हमें कश्मीर में जो बकरियां पाई जाती हैं, कश्मीर साइड, जो जम्मू कश्मीर साइड जो बकरियां पाई जाती हैं, उनकी जो, उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, कश्मीरी, जिस एक जो कि एक फाइबर है। ठीक है, द लार्ज वाइट मॉथ कैटरपिलर कॉमनली कॉल्ड सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है, रेशम मिलता है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं सिल्क वॉर्म भी एक नेचुरल फाइबर है ना। सिल्क जो है, सिल्की कपड़े जो रहते हैं वो सिल्क वॉर्म से ही मिलते हैं। द फर फ्रॉम एनिमल सच एज मिंक, वीवर, मस्क्राट्स एंड रैबिट्स। देखिए कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि मिंक हो गया। मिंक क्या होता है, एक रोएदार जानवर होता है, छोटा सा चूहे की तरह, है ना। और वीवर भी एक चूहे की तरह एक फरी एनिमल होता है, रोएदार। मस्क्राट्स भी ऐसे ही रहता है, चूहे जैसा दिखता है। रैबिट्स जो है, इन सब के फर से, ऊपर के जो इनकी फर रहते हैं, इनसे भी हमें मिलते हैं क्या, फाइबर्स मिलते हैं। ठीक है,
ऑल्दो लेदर इज नॉट अ फाइबर एडवाइजली यूज एड अ फैब्रिक, कैटल हाइड्स आर सोर्सेस ऑफ मोस्ट लेदर। देखिए लेदर के कपड़े भी बनते हैं, लेदर की जैकेट्स आती हैं, तो उसको हम फाइबर नहीं कह सकते हैं, वो फाइबर नहीं है, वो क्या है, फैब्रिक ही है। क्या है, फैब्रिक ही है। लेदर है ना, लेदर से क्या बनता है, डायरेक्ट फैब्रिक बनता है। कैटल्स हो गई जैसे कुछ उनकी जो खाल रहती है, कैटल्स की जो कुछ मवेशी होते हैं उनकी खाल से क्या बनता है, लेदर बनता है। सूअर की खाल से ज़्यादा अच्छा लेदर बनता है, बढ़िया अच्छा खासा एक लेदर बनता है सूअर की खाल से। ठीक है, और देखते हैं, द टू इम्पोर्टेंट एनिमल्स लाइक फाइबर डेट आर यूजफुल क्लॉथिंग, वूल एंड सिल्क। ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं जो एनिमल से मिलता है, हमें वूल एंड सिल्क मिलता है, ऊन मिलता है और सिल्क भी मिलता है। वूल जो है हमें कैसे मिलता है वो हम देखते हैं। वूल हमें सबसे पहले तो शीप से मिलता है ना। शीप जो रहती है, भेड़ जो रहती है, इनके सबसे ऊपर की ये जो वाइट वाइट परत आप देखते हैं उसको फ्लीस बोला जाता है। फ्लीस, FLEEC, फ्लीस। इसको काटा जाता है ना, इससे फिर धागा बनाया जाता है और धागे से ही क्या बनते हैं, फिर हमारे फैब्रिक बनते हैं। ब्लैक, वाइट और ब्राउन कलर की हमें मिलती हैं शीप से, तो ऐसे ही कलर के वूल भी रहते हैं। देखिए 5 स्टेप्स कुछ होती हैं, 4-5 स्टेप्स रहती हैं टोटल हमें वूल मिलने में। शीयरिंग सबसे पहली प्रोसेस होती है। जो सीप की सबसे ऊपर की जो स्किन रहती है वाइट वाइट जो आपको दिख रही है, इसको निकालने का काम बोलते हैं शीयरिंग, यानी कि रेजर वगैरह या मशीनों से जिससे भी निकाला जाता है, शीयरिंग कहलाता है। फिर होती है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में क्या होता है, सेपरेटिंग फ्लीस फ्रॉम डैमेज्ड वूल, यानी कि फ्लीस जो है उसको खराब ऊन में से अलग कर दिया जाता है। जो ऊपर की ये निकालते हैं इसमें से कुछ खराब भी होती है, तो उसमें से अच्छे अच्छे फ्लीस को अलग कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेडिंग। फिर होता है कार्डिंग। कार्डिंग में क्या होता है कि जो वूल है उसको धोने के और सुखाने के लिए भेज दिया जाता है ना। जो आफ्टर द वूल हैज़ बीन वॉश्ड एंड ड्राइड, धोकर और सुखाकर इसको रोलर्स में डाला जाता है। बड़ी बड़ी मशीनें रहती हैं, रोलर्स उनके बीच में डाल दिया जाता है ना। फिर होती है स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होती है, फाइबर्स आर गैदर्ड टुगेदर एंड ड्रॉन इनटू अ लॉन्ग रोप एंड देन ट्विस्टेड टू मेक यार्न्स। यानी कि इस जो फाइबर से फिर धागा बनता है, यार्न बनता है, फाइबर से क्या बनता है, यार्न बनता है, उसी प्रोसेस को स्पिनिंग कहा जाता है। फिर द यार्न ऑब्टेन्ड इज आइदर वीव्ड इनटू फैब्रिक और रिटेन्ड फॉर निटिंग। और फिर इसी वूल को या तो बुन सकते हैं, है ना, जैसे दादी अम्मा लोग जो होती हैं, आपके देखा होगा दादी लोग जो ऊन से क्या है स्वेटर वगैरह बनाती हैं बुनकर, उसको निटिंग कहा जाता है ना। या फिर फैब्रिक बनाया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं, ऊनी कपड़े। ये देखिए ग्रेडिंग है, यानी कि सीप के ऊपर की सबसे ऊपर की खाल को निकाल रहे हैं। फिर क्या है, कार्डिंग है। क्या है, कार्डिंग, यानी कि ये बड़े बड़े रोलर्स हैं, इनके बीच में डाल दिया वूल को, फिर ये निकलते आ रहा है। ठीक है, फिर क्या है, स्पिनिंग। इस वूल से क्या बन रहे हैं, धागे बन रहे हैं। फिर क्या है, निटिंग, यानी कि उसको बुना जा रहा है, उसकी बुनाई की जा रही है। सिल्क होता है। सिल्क जो है सबसे पहले चाइना में उगाया गया था लगभग 5000 साल पहले। काफ़ी लग्जरी फाइबर है, बिल्कुल एकदम, है ना, लस्टर रहता है, यानी कि बिल्कुल चमकीला रहता है, इसका बढ़िया टेक्सचर होता है, लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं सिल्क के कपड़े, है ना। सिल्क वॉर्म से हमें प्राप्त होता है, सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है, उससे हमें प्राप्त होता है। इट्स ए लार्वा फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबेरी ट्रीज। कहाँ रहता है ये, जो इसका लार्वा रहता है, लार्वा ही में से ही जो सिल्क वॉर्म है वो निकलता है, किस में से, लार्वा में से। ठीक है, और ये रहता कहाँ है, मलबेरी ट्रीज पे। मलबेरी ट्रीज जो होते हैं उन पे ये सिल्क वॉर्म पाया जाता है। ठीक है, उसके अंदर से ही निकलता है। एज इट ग्रोस इनटू एन एडल्ट कैटरपिलर, जब ये ऐसा कैटरपिलर में बन जाता है, कैटरपिलर में बन जाता है ये, है ना, तो ये क्या करता है, अपने आसपास ऐसी सिल्क की वो बना लेते हैं, कुकून बना लेता है। ये वाइट वाइट आपको जो दिख रहे हैं ये कहलाते हैं कुकून। क्या कहलाते हैं, कुकून। इनके अंदर पाया जाता है। ये फिर चेंज हो जाता है प्यूपा में। किसमें, प्यूपा में। जो सिल्क वॉर्म है वो बड़ा हुआ, कैटरपिलर बना, उसने अपने आसपास ये कुकून बनाए वाइट कलर के, उसमें प्यूपा बना। फिर क्या करते हैं, इसको गर्म पानी में बॉयल किया जाता है, उबाला जाता है, जिसमें कि ये प्यूपा जो है वो मर जाता है। प्यूपा जो है वो मर जाता है, और इसको हम जो वाइट वाइट जो ये दिख रहा है आपको कुकून, इसको हम अलग कर सकते हैं। इसको अलग करने के बाद इसी में से क्या बनते हैं, इसको ही हम रील्स में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि फिर यार्न वगैरह से हम बना लेते हैं, है ना। और इसी प्रोसेस को बोला जाता है सेरीकल्चर। जो ये सिल्क वर्म को पालने का तरीका, जो पालन जिसको हम कहते हैं, जैसे मछलियों के पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं, मछलियों नहीं, सॉरी, जो मधुमक्खी के पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं, फिशिकल्चर कहते हैं मछलियों के पालन को। ऐसे ही ये सिल्क वर्म के पालन को और उनसे सिल्क निकालने को बोला जाता है सेरी
कल्चर। क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर। लगभग 5500 वॉर्म्स लगते हैं, लगभग 5500 ऐसे कैटरपिलर लगते हैं, है ना, जिससे लगभग 1 किलोग्राम सिल्क निकाला जाता है। 1 किलोग्राम रॉ सिल्क जो निकाला जाता है वो 5500 सिल्क वॉर्म्स से निकाला जाता है। स्पिनिंग की प्रोसेस हम देखते हैं। स्पिनिंग की प्रोसेस में क्या होता है, फाइबर से थ्रेड या यार्न बनाते हैं। जो फाइबर जो निकलता है नेचुरल फाइबर, उससे हम धागा वगैरह जो बनाते हैं, उसी प्रोसेस को स्पिनिंग कहा जाता है। ये किया किस किस चीज़ से जाता है? टकली से किया जाता है, चरखा से किया जाता है, और स्पिनिंग मशीन्स आती हैं। चरखा वगैरह जो गांधी जी चरखा चलाते थे, आपको याद हो, गांधी जी चरखा चलाने के लिए काफ़ी फेमस हुए। उन्होंने कहा कि हम घर का बना जो धागा है उससे ही बनाकर कपड़े पहने, और जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जो आते हैं जो ब्रिटिश लोग, उनको बाइकआउट करें, यानी कि उनका ना पहने, हम घर से ही बनाकर अपने चरखे से जो धागा बनाए उससे ही उसको ही पहने, है ना। तो स्पिनिंग की प्रोसेस जो है, धागा बनाने की प्रोसेस फाइबर से, वो क्या कहलाती है? स्पिनिंग। फिर है यार्न टू फैब्रिक। अब धागा बन गया, उसके बाद उसको फैब्रिक बनाएंगे, उससे कपड़े को बनाएंगे, है ना। धागा जो बन गया उससे फिर बीविंग होती है। क्या होती है? बीविंग। लेकिन मशीनों से की जाती है। हमारी हैंडलूम, लूम जो आती है, लूम एक मशीन होती है, इससे की जाती है। ये देखिए, ये हैंडलूम यानी कि हाथ से चलाया जाता है। इसमें इस यार्न से क्या बन रहा है? बीविंग हो रही है, कपड़े वगैरह बन रहे हैं, ठीक है। इसी को वीविंग कहा जाता है। वीविंग गिव्स अ फिम फैब्रिक, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रहता है फैब्रिक, हार्ड सा फैब्रिक रहता है, ठीक है। और ज़्यादा खिंचता नहीं है, ज़्यादा खिंचता नहीं है, इसलिए आराम से इसको हैंडल किया जाता है, हैंडल कर सकते हैं हम, ठीक है। कढ़ाई करने में आसानी होती है इसमें, उसमें कोई भी ऊपर डिज़ाइन बनानी हो तो उसमें ऊपर कढ़ाई कर सकते हैं हम, आसानी होती है ना। और देखिए तो वीविंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर फैब्रिक कंस्ट्रक्शन। जो ये वीविंग आपको दिख रही है, ये वाली प्रोसेस, ये वूल्स के जो ऊन मिलता है, जो उससे जो यार्न बनता है, धागा बनता है, उससे कपड़े वगैरह बनाने के लिए ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा कॉमन है और फेमस है। कौन सी? वीविंग। फिर आप देखते हैं निटिंग। क्या होती है निटिंग? कुछ नहीं, जो दादी अम्मा लोग आपकी जो बैठी रहती हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ऐसी जो निटिंग, ये ऊन को बुनकर चीज़ें बनाई जाती हैं। क्या क्या बनाती हैं? सॉल्स वगैरह बनाई जाती हैं, सॉक्स, मोजे बनाए जाते हैं बच्चों के लिए, जो देखा हो आपने, ग्लव्स वगैरह बनाए जाते हैं, स्वेटर्स बनाए जाते हैं। ये सब निटिंग की प्रोसेस से घर पर बनाते हैं, है ना। मम्मी लोग, दादी लोग जो आपकी बनाती हैं ऊन को निट कर कर, है ना, ऐसे एक दूसरे से मिलाकर, ऐसे कर कर। और ये क्या होता है? कंफर्ट। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? आरामदायक होता है पहनने में। हैव एक्जैक्ट फिटिंग, यानी कि फिटिंग अच्छी होती है, घर पर बना रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल फिटिंग का बनता है। सिकुड़ता नहीं है ज़्यादा, गर्मी देता है, अच्छे आराम से गर्म रहता है, और स्ट्रेचेबल रहता है, यानी कि खिंचता है अच्छा, है ना। तो काफ़ी फ़ायदे हैं निटिंग के भी। लेकिन कॉमन मेथड जो है वो क्या है? वीविंग है। वीविंग से ऊन के कपड़े बनाए जाते हैं। जो बाज़ार वगैरह में जो स्वेटर्स वगैरह जो आते हैं, वो सब वीविंग की प्रोसेस से ही बनाए जाते हैं। चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। पीडीएफ आपको इसकी सेंड कर दी जाएगी, सारे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज की, तो कॉपी में वर्क आप कर लीजिए। जो भी आपको चैप्टर में समझ में नहीं आओ, डाउट मेरे को पूछ लीजिए आप, कॉल या मैसेज कर कर। और पढ़ते जाइए, बुक रीडिंग लगाइए, क्योंकि बुक रीडिंग से ही आपको वर्ड पढ़ते बनेंगे, है ना। क्योंकि मैं पूरी बुक रीडिंग यहाँ पर नहीं लगवा पाता हूँ, क्योंकि मेरे को चैप्टर जो है वो अगर मैं ट्रांसलेशन करके एक एक पढ़ाऊँगा तो वीडियो लंबी होगी। इसलिए आप बुक रीडिंग को ध्यान से लगाएं। जो भी वर्ड्स नहीं है उनको अंडरलाइन करें, घर में पूछे किसी से या फिर मेरे से ही पूछ सकते हैं। थैंक यू।